So you grew up and you were born and raised in Jabalpur, या है ना? या मुझे बताओ कि गर्लहुड कैसा था, बचपन कैसा था? बचपन मेरा बहुत सीधा साधा था। सिंस आई हैड माई सिस्टर्स हु आर लाइक वेरी एल्डर टू मी, तो कभी मैंने ऐसा खेला नहीं है ज़्यादा लाइफ में। मेरे दोस्त रहते थे, 3-4 दोस्त रहते थे जो कॉलोनी में रहते थे, तो हम बाहर जाते थे, एक टाइम फिक्स होता था तो वापस बुला लिया जाता था। और मम्मी का ये था कि तुम दूसरी जगह नहीं जाओ, जो बाकी के दोस्त हैं उनको तुम यहाँ पे बुला लो, यहाँ पे खेल लो। तो कॉलोनी में भी हमें दूर बिल्डिंग्स में नहीं जाने दिया जाता था। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट शी यूज टू कम फ्रॉम, वो एक सिक्योरिटी के सेंस से वो सेफ्टी। रहता है, सेफ्टी के सेंस से वो रहता था। सो मैंने ज़्यादा खेला नहीं है, तो उस चीज़ का मुझे मलाल है। और सिंस मैंने ज़्यादा खेला नहीं है तो मैं बदमाश भी नहीं रही हूँ, मैं बहुत सीधी सादी रही हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि मैं बदमाश होना चाहती हूँ लिटरली। अब मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं बहुत मस्ती करूँ, बहुत बदमाश रहूँ, प्रैंक्स करूँ। तो I want to live those things which I missed during my childhood. So I've been a good girl, but I want to be a bad girl now. Yes, Yeah, absolutely. All of us yeah. eventually. But tell me, when did you realize this? कब कब इस बात का एहसास हुआ कि यार I am done being too good. Now I want to be bad, or actually let me put it this way, I want to be myself. इस बात का एहसास कब हुआ? आई थिंक बॉम्बे आने के बाद और विथ टाइम के हिसाब से वो रियलाइजेशन हुआ। और जब ऐसे मुझे फ्रेंड्स मिले, सर्कल मिला वेर आई कुड बी माई सेल्फ, और वो एकदम से सडन नहीं होता है, वो धीरे धीरे यू नो आप ओपन अप होते हो। और फिर यू रियलाइज कि यार ये करने में कितना मज़ा आ रहा है। सो राइट नाउ द सर्कल दैट आई हैव, बहुत वो दोस्त लोग नहीं होते वो जो हुड़दंग मचाते रहते हैं, तो उनके साथ कभी कभी आप जस्ट इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो मुझे बड़ा इन्जॉयमेंट जैसा फ़ील होता है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सही चीज़ें मैंने बचपन में नहीं की है। और मतलब मस्ती के ही सेंस में। पर क्यों ऐसा लगता है, लाइक व्हाई वर यू नॉट एबल टू डू दोस थिंग्स? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? क्या आसपास ऐसा था दैट बिकॉज इट्स देयर, राइट? या लाइक वी, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, सोसाइटी लव्स क्वाइट गर्ल्स, या एब्सोल्युटली, सोसाइटी लव्स गुड गर्ल्स. एब्सोल्युटली, सो हाँ। व्हाई डू यू थिंक दैट वाज? वो इतनी ज्यादा वो रिजर्वेशन क्यों आ गई? क्योंकि पहला तो डेफिनेशन ही वही होती थी कि मतलब इफ़ यू आर क्वाइट, इफ़ यू आर शाय, इफ़ यू रिस्पेक्ट एल्डर्स, विच इज़ स्टिल अ गुड थिंग, बट इफ़ यू आर नॉट लाउड, तो आप एक गुड गर्ल होते हो। तो मुझे हमेशा से था कि नहीं नहीं यार, गुड गर्ल, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे। सो मैं हमेशा से उस उस ब्रैकेट में फिट इन होना चाहती थी कि सब मेरी तारीफ़ करें, मैं गुड गर्ल रहूँ। तो इसलिए मैंने कभी वो कोशिश भी नहीं की कि मतलब मैं रिवोल्ट करूँ या रिबेल करो. रिबेल करूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो वो साइकोलॉजिकल है कि मतलब जस्ट लोग आपको गुड गर्ल बोलें तो आप उस ब्रैकेट में फिट इन होना चाहते हो। This is so true. What you've said is हुँ। actually so true. People, हम फिर people pleasers बन जाते हैं. या You know, this is how people pleasing या comes in us, या कि validation जिसको बोलते वैलिडेशन, हैं, हमें करेक्ट करेक्ट validation करेक्ट। चाहिए होता है. Yeah. पर how was your bond like with your parents? मम्मी के साथ, पापा के साथ growing बहुत up bond अच्छा, कैसा था? बहुत अच्छा। आई थिंक मुझे ना, लाइक अमंग ऑल माई सिस्टर्स आई एम द लकीएस्ट वन, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें मिली हैं, लाइक राइट फ्रॉम एजुकेशन और बाकी एफर्ट्स, जो बाकियों को मतलब लाइक they've been raised nicely, no doubt in that. बट मुझे ज़्यादा, सिंस आई वॉज द यंगेस्ट, तो मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। और पेरेंट्स ने लाइक जितना उनसे हो सकता था, दे हैव डन दे ऑल। सो माई बॉन्ड विथ माई मॉम एंड विथ माई डैड इज़ अमेजिंग। एंड मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं बोल लूँ, कि मैं रोज़ लेट होती थी स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, तो पापा बेचारे मेरे को ऐसे सुबह-सुबह गाड़ी में Oh उठ के my मेरे को God, ड्रॉप करके जाते थे। same. I know. सो Yeah. एंड फिर मम्मी के साथ भी ऐसा था कि सुबह का खाना, दोपहर का खाना जब मैं स्कूल से आती थी तो हम साथ में खाते थे। फिर मम्मी मेरे को लाइक चिपका के सुला देती थी। तो ये चीज़ें जो है, मतलब मैं आई गेस 10th या 12th तक मम्मी के साथ ही सोई हूँ। तो फॉर मी शी इज़ अ वेरी कम्फर्ट स्पेस फॉर मी। मुझे ये बताओ कि when you grow up with sisters around and when you grow up with so many girls and women around, वो किस तरह आपकी mindset को या आपकी psyche को किस तरह वो shape करता है? Since I had like no male
पर्सन, क्योंकि पापा की जो पोस्टिंग होती थी उस टाइम पे वो बाहर रहती थी. अच्छा, So it was always like दादी, मम्मी, my sisters, स्कूल में भी it is all ऑल girls. गर्ल्स, हाँ. So वो जो सिर्फ गर्ल्स का, और दोस्तों में भी जो हम कॉलोनी में घूमते थे वो मोस्टली गर्ल्स थी, एक दो ही लाइक लड़के होते थे. हाँ. तो इन दैट इन्वायरमेंट जब मुझे उसके बाद जब कॉलेज जाना पड़ा या कॉलेज से मुंबई आना पड़ा, तो वो मुझे लाइक टू मीट अ गाय, टू टॉक टू अ गाय, वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था. मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी नर्वस कि यार मैं क्या बात करूँगी, कैसे बात करूँगी. आई एम वेरी कंफर्टेबल विद गर्ल्स, बट विद गाइज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल at that point. हाँ. Now I am okay. They Okay. all are my buddies. हाँ. So I'm very chill. So I think वो जो sensitivity होती है एक जो लड़कियों में, since I've been surrounded with girls, तो वो एक care, मतलब किस दूसरों को सबसे पहले रखना, अपने आप को like सबसे आखिरी में रखना, वो शायद ज़्यादा बढ़ गई है. And also like no one was like very rebel in my house. तो शायद वो भी एक reflect होता है. But growing up with sisters, how fun must it have been? Like, how was your bond with sisters? Was It's it like good, कि it's good. was it like कि वो respect वाला, or was it It was bit of more a friends? no, it was zone? more of a respect because they all are like बहुत बड़े very लोग, very right. elder to me. So वो सब मेरी माँ है. ठीक है. I have a माँ and like वो जो बाकी के हैं वो सब मेरी माँ है. तो it was more of a respect. एक से मेरा बहुत झगड़ा होता था, आज भी होता है. So उससे मतलब she was like very much concerned कि मैं पढ़ाई में क्या कर रही हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ में, वो मुझे बहुत ग्रो करना चाहती थी कि मतलब डांस में, स्टडीज़ में, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी. शी हैड लाइक लॉट ऑफ एम्बिशंस मुझे लेकर. तो वो हमेशा मुझे छड़ी लेकर बैठी रहती थी कि चलो चलो बैठ के पढ़ो. तो हम बहुत बचपन में बहुत झगड़ा किए हैं. अभी नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर भी जब हम बैठते हैं थोड़ी देर हम नॉर्मल रहेंगे, लेकिन फिर हमारा झगड़ा चालू हो जाता है. कितना एज डिफरेंस है ये? ऑलमोस्ट 12. ओह, Yeah. ओह वाओ. और उससे बड़ी तो और है. हाँ, राइट. हाँ. Right. सो अब फैमिली के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोला है ना, तो अभी मेरे को देखना घर से कॉल आएगा कि तुम्हें मना किया था कि घर के बारे में कुछ नहीं बोलना है, बात नहीं करनी है. नहीं, हम ज्यादा Yeah. intrusive नहीं होंगे, Yeah. obviously. The only reason I want to ask is that especially in for example, even I've heard people saying कि ओ तुम सिर्फ दो बहनें ही हो. Yeah. Even मेरे parents को आपकी सिर्फ दो बेटियां ही हैं. Yeah. So I am just imagining कि जबलपुर में कैसा था वो. It Did was you exactly ever, same. yeah, did you ever Exactly get to same. hear कि ओ सिर्फ हाँ, बहनें हो? या. तो हम सब बहनें ही थी. तो जब मैं हुई भी थी, तो वो जो होते हैं ना रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको ये उम्मीद थी कि चलो अब ये आखिरी वाला तो लड़का होगा, ठीक है. बट मैं हुई थी, तो वो कमेंट्स मारते थे कि अरे देखो आखिरी वाला भी लड़की हो गई. और फिर अगर हम कहीं जाते भी थे तो देखो 5 मूड़ियाँ हैं. तो हमारे यहाँ पे ये वो चलता है, मूड़ियाँ वो बुंदेलखंडी लैंग्वेज जो रहती है. तो वो था. और लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि पेरेंट्स ने मुझे, मतलब मम्मी पापा ने कभी हम लोग को ऐसा वो फील नहीं कराया कि तुम लोग लड़कियां हो तो हम तुम्हें are वो less. या यू Yeah. आर लेस, या तुम्हें जो तुम चीज़ डिजर्व करते हो वो हम कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे. सो वो जितना अपने लेवल पे कर सकते थे, दे हैव डन ऑल. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.